हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टाउ 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांना टॉक, कौन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा या कौन आपसे बात करना चाहता है एंड क्यों। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। So don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell। and इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं कौन आपसे बात करेगा और क्यों करेगा। हु वांना कॉल, टेक्स्ट एंड मैसेज यू। लेट्स सी। स्टे पॉजिटिव, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें। ये पर्सन जो भी होगा डेफिनेटली आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे जो एनर्जी दिखेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं हु वांना टॉक, कौन आपसे बात करेगा, कौन आपको कॉल मैसेज करेगा। वी हैव लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स एंड चॉइसेस। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट अभी ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड वी हैव रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ये जो भी पर्सन है इस टाइम मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं आप इस पर्सन के साथ अभी भी कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो, या फिर आप लोग वर्क प्लेस पे मिले थे, किसी होटल रेस्टोरेंट में मिले थे, किसी किसी ऐसे जगह पे आप मिले हो जहाँ पे शॉपिंग मॉल में हो सकता है मिले हो, या जिसकी वजह से शायद एकदम से इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होना स्टार्ट हो गया है। रिसेंटली हो सकता है इन्होंने आपको देखा हो, आप थर्ड पार्टी में है, लेकिन इन्होंने जब आपको देखा है तो एकदम से इनको आपसे एक कनेक्शन महसूस होना स्टार्ट हो गया और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, आपसे बात करना चाहते हैं इसीलिए। या इट्स लाइक अ हीलिंग, रिफ्लेक्टिंग, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। जैसे एक इंसान मेडिटेट कर रहा है, योगा कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद ये आप इस चीज़ों से हील कर चुके हो, आप लोग आगे बढ़ चुके हो, आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया है, लेकिन स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आपको प्यार करता है। स्टिल थर्ड पार्टी में है, लेकिन स्टिल अभी भी इनको आपसे लव है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि इट्स अ लव ट्रायंगल। वी हैव क्लोट हंग्री, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप, ड्रामेटिक। क्या मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जिससे कि इनकी आपसे बात हो जाए। हो सकता है ये कोई रोना धोना सुनाएंगे कि वो मैं थर्ड पार्टी में खुश नहीं हूँ, वट एवर, मेल और फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ताकि आप इनसे किसी तरह से बात करो। वी हैव फेक फ्लैक्सिंग, हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से फेक फ्लैक्स करता है कि ये बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा रिच है, इस पर्सन के पास सब कुछ है, वो सब आपको शो ऑफ करते हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि आपकी अटेंशन सीख कर सकें और दोबारा से आपसे जब कॉन्टैक्ट करें तो आप इजीली इस पर्सन की इससे बात कर सको। क्योंकि मे बी इनको लगता है कि शायद आप फैंसी थिंग्स को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा या तो आप लग्जरी खुद पर्सन हो, या फिर आप लग्जरी को पसंद करते हो, या फिर किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो ऐसे ही लोगों की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा, जिनके पास सब कुछ हो, पैसा वगैरह सब कुछ हो, काफ़ी रिच हों वो, लेकिन ये शो ऑफ कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे बात हो जाए। क्योंकि इस पर्सन ने जो भी शिट क्रिएट की है, आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी इनको आपसे प्यार है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है जैसे एक रिफ्लेक्टिंग एनर्जी है, मे बी आप एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी अटेंशन का बुक है और वो ही करेगा ताकि इसको आपकी अटेंशन सीख कर सके, आपसे बात इजीली कर सके। एंड वी हैव ऑब्सेसिव लवर, यस, डेंजर, टॉक्सिक, अनहेल्थी, पोजेसिवनेस एंड कार्मिक। ये पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा था गाइस। यस, पास्ट में हो सकता है इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत अनहेल्थी रहा है, डेली आपकी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली लाइक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यस, बट आपके साथ इनके कर्मा क्लींस हो चुके हैं, बट अभी ये पर्सन ऑलरेडी जिस थर्ड पार्टी में है ये वहाँ पे अपने कर्मा डील कर रहा है, वो इस पर्सन का कार्मिक पार्टनर है अप। क्योंकि ये पर्सन बेसिकली खुद कार्मिक है। जो इंसान खुद कार्मिक होगा, खुद टॉक्सिक होगा, वो जिस भी पॉजिटिव पर्सन के साथ भी जुड़ेगा उसको भी टॉक्सिक कर देगा, उसको भी ऐसा ही
कनेक्शन अनहेल्थी चलेगा उसके साथ। तो ये पर्सन वो है जो कि अब आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, अब बात के लिए तड़प रहा है, आपकी अटेंशन लेने के लिए तड़प रहा है कि किसी तरह से इसकी आपसे बात हो जाए, किसी तरह से इसका आपके साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको फेक शो ऑफ कर रहा है बहुत ज़्यादा अपने कि मैं बहुत वेल सेटल हूँ, बहुत ही मेरे पास पैसा है, बहुत ही लग्जरी है ये पर्सन, समथिंग लाइक दिस। इट्स जस्ट अ फ्लैक्सिंग, सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन सीख करने के लिए। वी हैव क्राइंग अवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट। यस, इन्होंने आपको काफ़ी अपसेट किया, आप इस पर्सन के लिए बहुत रोए थे क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, बट तब इस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी, किसी और को चूज़ कर लिया, आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि आप तो सिंगल भी हो तो खुश हो, या जिस भी सिचुएशन में हो करंट आप हैप्पी हो, बट ये पर्सन किसी और को चूज़ करके भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी इस पर्सन की अनहेल्दी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन है। और अब ये खुद अपसेट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है वी हैव रिफ्लेक्टिंग एंड क्राइंग अवर यू। इनको लगता है कि आप टोटली हील हो चुके हो, आपने अपने आप को आगे मूव कर दिया, आपने अपनी लाइफ का आगे पर्पस आपको समझ आ गया, आप पॉजिटिव हो के अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड। बट ये स्टिल अभी थर्ड पार्टी को चूज़ करके भी रो पिट रहा है ये पर्सन। ये सैड है, अपसेट है और रो रहा है आपको छोड़ के पछतावे के आंसू हैं इस पर्सन के। और अब आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको स्टिल अभी भी चाहते हैं इस वजह से। एंड वी हैव फोर्सर, फोर्सिंग थिंग्स ऑन यू, फोर्सेज देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। यस, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से फोर्स करेगा, कोई ना कोई ऐसी स्टिल ये कोशिश करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्गली कोशिश करेंगे किसी तरह से ये पर्सन को आपकी अटेंशन मिल जाए। कोई ना कोई, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, क्योंकि इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ शिटी थिंग्स की हैं उसको ये पर्सन खुद तो पता है अब मैं ठीक कर नहीं सकता, लेकिन आपकी अटेंशन लेने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को करेंगे ज़रूर, ताकि फोर्सली आप इस पर्सन के पास आओ, इनसे कनेक्ट हो, क्योंकि आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। यस, पास्ट में हो सकता है इसने आपकी ऑब्सेसिव लव का, आप बहुत ज़्यादा इनको जो चाहते थे उसका फ़ायदा उठाया। इनको था आप हमेशा इनसे प्यार करते रहोगे, हमेशा इनके पीछे भागते रहोगे, तड़पते रहोगे इनके लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने आप को हील कर लिया, आप काफ़ी मेडिटेट करके अपने आप को बैलेंस आउट कर चुके हो, यू गाइज आर टोटली हील्ड राइट नाउ। और आपकी हीलिंग देख के इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से रिग्रेट दिलवाया जा रहा है, ये सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है आपको बैलेंस देखकर, हील्ड देखकर, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ें। आपने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि ना छोड़े आपको या कनेक्शन ख़त्म ना करे, क्योंकि आप ओबियसली काफ़ी इनको चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के प्यार में आप मैड हो रहे थे इस पर्सन के पीछे, लेकिन अभी आपकी अटेंशन नहीं मिल रहा था, उस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मैड हो रहा है। पोजेसिव अब ये खुद हो रहे हैं, पहले आप पोजेसिव थे, अब ये पोजेसिव हो रहे हैं। ऐसा यूनिवर्सल लॉ, वी हैव बैड रेपुटेशन। यस, हो सकता है इस पर्सन की बैड रेपुटेशन हो गई है बहुत ज़्यादा। यस, और आपको पता है कि ये पर्सन हो सकता है लालची था, दैट्स वाई आप लोगों ने कनेक्शन आपके साथ ख़त्म किया, इन्होंने यहाँ आपको छोड़ा, तो आपने भी कहा कि फाइनली चलो जान छुट्टी है ऐसे इंसान से जिसको सिर्फ मनी में इंटरेस्ट है, वट एवर मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है वो किसी तरह की कोई एडिक्शन में पड़ गए हैं या उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और आप शायद उनसे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आपसे किसी तरह से इनका कॉन्टैक्ट हो, ये आपसे बात करें, क्योंकि आप इससे जो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे ना, इनको लग रहा है इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और आपके सामने सब चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं फाइनली, दैट्स वाई वी हैव शाइन। आप लोग टोटली हील हो, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है इस पर्सन के डेमंस को इरिटेट कर रही है, बिकॉज यू गाइज आर हील्ड बट दिस पर्सन इज़ नॉट, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक है। टॉक्सिक इंसान को आपकी पॉजिटिविटी, आपका हील्ड आपको देख कर, आगे बढ़ता देख कर वो चीज़ उस पर्सन को इरिटेट करेगी कि हैं ऐसे कैसे होगा, इसमें कैसे चेंजिंग आ गई, ये एनर्जी है। क्योंकि जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, या चाहते थे, तो वो इंसान समझता है कि आप हमेशा ऐसे ही उसको चाहते रहोगे, चाहे वो आपको जितना भी हर्ट कर ले, बट ऐसा नहीं होता, इट्स अ रियल वर्ल्ड। आप किसी इंसान को हर्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो इंसान आपके ऊपर रोना पिटने बैठा तो नहीं रहेगा ना, वो तो आगे मूव कर जाएगा। तो आपने वही किया है, जिसकी वजह से अब इनको आपकी अटेंशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप जितना शाइन कर रहे हो उतना ज़्यादा ये पर्सन को चीज़ें हर्ट कर रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन क्राई कर रहा है, सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, ये चीज़ हर्ट कर रही है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी हीलिंग पे, अपने ऊपर फोकस करने पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ताकि ये पर्सन और ज़्यादा चीखे चिल्लाए, रोए, तड़पे और आपसे कॉन्टैक्ट करे। ये यूनिवर्सल लॉ है, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो हर इंसान आपके ऊपर फोकस करता है।
लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कौन आपसे बात करेगा, हु वांट्स टू कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट यू, और क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको आगे बढ़ता देख रहा है, दैट्स वाई वी हैव नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि अब आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक हो रहा है और वो आपको डेट करना चाहता है दोबारा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इनका स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बार्ड्स की एनर्जी दिख रही है, लाइक हो सकता है ये पर्सन क्लब वगैरह में जा रहा है, बार्ड्स वगैरह में जा रहा है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह कर रहा है, जिसकी वजह से बैड रेपुटेशन आपको लगता है इस पर्सन की है, ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समथिंग लाइक दिस। वी हैव द फूल, यस ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन इस टाइम चाह रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आपसे कॉन्टैक्ट कर ले किसी तरह से, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं, इस कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इनको आपकी लाइफ में, आपको इतना हील्ड देखकर, आपको इतना रिलैक्स देखकर, इतना कूल और इतना साइलेंट देखकर। वी हैव स्ट्रेंथ, कुछ लोग यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है इट्स अ कार्मिक, जो इस योर कार्मिक ट्विन। वी हैव स्ट्रेंथ नंबर 8, यस ये आपको देख रहे हैं, यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पर्सन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है कि इतना कि आपको पता है कि मैंने कितना अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपके अंदर बड़ा सेल्फ कंट्रोल मुझे दिख रहा है। वी हैव द स्ट्रेंथ, यू गाइस आर वेरी एम्पावर्ड पर्सन राइट नाउ, और आपकी ये स्ट्रेंथ, आपकी ये जो वीकनेस थी आपने उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, और यही चीज़ें इस पर्सन को इरिटेट कर रही हैं, इस पर्सन के डेमंस को, कि आपसे कॉन्टैक्ट करे, आपसे बात करे, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आप तो इस पर्सन को भूल चुके हो टोटली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, एक के साथ फिर है, एक के साथ चल रहा है, या 10 लोगों के साथ चल रहा है, यू गाइस इवन डोंट बॉदर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना चाहते थे अब इस पर्सन को वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। एंड वी हैव द म्यूजिशियन, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमेटिक बिहेवियर करेगा आपके साथ, या कोई डिप्लोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं जिससे कि ये पर्सन और आपसे इनकी बातचीत हो सके। बिकॉज सा मैजिशियन एनर्जी, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, ठीक है, ये पर्सन इतना स्किलफुल है कि ये जो चाहे वो कर सकता है, उसको पता है मैंने कैसे ट्रिक्स यूज़ करनी है, और मुझे लगता है हो सकता है ये कुछ ना कुछ ऐसे कर भी रहे हैं, क्योंकि इट्स अ फ्लैक्सिंग एनर्जी ना, फेक फ्लैक्स कर रहा है आपको शो करने के लिए कि ओ मेरे पास तो बहुत कुछ है, ताकि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो और भागे दौड़े चली जाओ, ये एनर्जी है। बट आप नहीं जा रहे तो वो पर्सन स्टिल कोशिश करता रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन की इस तरह की डिप्लोमेटिक हाइपोक्रेट टाइप की एनर्जीज़ को आप खुद चैनलाइज करो, और आपने नहीं करना कुछ भी ऐसा, इसको खुद आने दो, चाहे आप अंदर से जितना भी तड़प रहे हो, जितना भी आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो तकलीफ़ दे रही हैं, आपने नहीं जाना, नहीं कॉन्टैक्ट करना, उसको खुद आने दो, ताकि उसको आपकी वैल्यू पता हो, ठीक है। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड मैजिशियन, विर्गो एंड जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के लिए। बट राइट नाउ आप जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग हील्ड हो चुके हो ना, आपकी एक शाइनेस, आपकी पॉजिटिविटी इस पर्सन को बड़ा इरिटेट कर रही है, आपकी ग्रोथ स्पेशली। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन लव्स यू सो मच, बेसिकली इनकी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ जा रही है, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह आप लोगों ने इस पर्सन को चाहा है, जो आपने इस पर्सन को अपनी प्योर अटेंशन, प्योर लव, ट्रांसपेरेंसी दी है, आप जितने जेन्युइन थे, जितने सपोर्टिव थे, वो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम याद आती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत पॉजेसिव होता है कि काश आप इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आओ, ये आपसे इसीलिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं विद द फूल। बट इनको पता है ये रिस्क लेना है, आगे आपका क्या बिहेवियर होगा, या इसको आपकी तरफ से लाइक आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, इस पर्सन को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन, जो ऑलरेडी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ कर चुका है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन या तो आपकी वर्किंग प्लेस से है, या फिर हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनके साथ कोई टीम वर्क किया था, कोई कोलैब किया था, कोई प्रोजेक्ट किया था इनके साथ, बट अभी ये पर्सन मुझे लग रहा है दोबारा से आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, और किसी ना किसी तरह से किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से कोई सजेशन ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों का हो सकता है इनके साथ वर्क प्लेस रोमांस था, बट इन्होंने वहाँ पे थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड किया, आपके बाद इस पर्सन को किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गई, क्योंकि कनेक्शन शायद आपका को डिपेंड हो रहा था। जब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एडिक्शन आपको हो रही थी, आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे थे इनके साथ, तो ये पर्सन को वो चीज़ इरिटेट कर रही थी, और ये पर्सन आपसे लाइक डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और दूसरे के साथ किसी के साथ इसने वहाँ पे लव रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुका। बट अभी इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए, अभी इस पर्सन को आपसे बात करनी है, अभी इस पर्सन को आप चाहिए हो, आप
से बात करने के लिए ये पर्सन जो है मरा जा रहा है ऐसा लग रहा है। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है। इसको लगता है यू गाइज आर अ वेरी पैशनेट पर्सन और किसी ना किसी तरह से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये आपको चाहते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पर्सन की ईगो इसको रोक रही है। डायमंड्स जो है ना इस पर्सन को इरिटेट कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टडी चल रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से इसने आपकी तरफ आना है। कोई ना कोई प्लानिंग चल रहा है, एग्रेसिव भी हो रहा है कि क्यों नहीं इस पर्सन की कोई चाल काम कर रही, या जो भी ये पर्सन इस टाइम ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई स्किल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क क्यों नहीं कर रही है। वो चीज़ें इस पर्सन को इरिटेट भी कर रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, बट ये कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। मैं देख लेती हूँ कब तक चांसेस हैं ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, बट ये करना चाहता है आपसे कॉन्टैक्ट। दिस इज़ द पर्सन जो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ करके चले गया था। आपने इनको बहुत चाहा, कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, लेकिन ये पर्सन आपके साथ डिसऑनेस्टी करके गए हैं। वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी मौके की तलाश में है कि ये वापस आपकी तरफ आ सके। मुझे लगता है इनकी नज़र आपके ऊपर है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी देख के, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग देख के, आपको बॉस देख कर, या फिर हो सकता है आप किसी तरह से कोई बॉस हो सकते हो या काफ़ी हाई पोजीशन पे हो, आप काफ़ी सेटल हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उस वजह से भी आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये चाह रहे हैं किसी तरह से आपके साथ कोई ना कोई आगे कंप्लीशन करें, और हो सकता है ये मौके की तलाश में है कि किसी तरह से दोबारा से आप लोगों को अपनी बातों में ले सकें, अपने जाल में फंसा सकें। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको अपने अलावा कोई चीज़ ही नहीं दिख रही है। तो ये अभी मौके की तलाश में है नेक्स्ट एक्शन में, लेकिन कोशिश करेंगे आपको दोबारा से इंप्रेस करने की, दोबारा से किसी तरह से कर तो रहा है ये इंप्रेस, जो भी है मेल फीमेल, बट आगे आने वाले टाइम में मुझे ज़्यादा इंप्रेस करने की सिचुएशन दिख रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहेंगे आपसे शादी करेंगे, आपको अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, लेकिन चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। जो एक बार लॉयल नहीं है वो आगे भी लॉयल नहीं रह सकता। जो एक बार कॉन्टेंट नहीं है, आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो आगे कैसे सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये आपने खुद अपने गट फीलिंग्स और इंट्यूशन को देखकर और उस सब सिनेरियो को देखकर आपने कोई एक्शन लेना है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।